बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल मेरे दोस्तों का। आज फिर एक नई वीडियो के साथ हाजिर हैं। तो आज की वीडियो फिर प्रैक्टिकली ही है। ये हम आज बना रहे हैं, बालों के लिए तेल बना रहे हैं। तो सबसे पहले तो चीज़ें मैंने सारी मिक्स करवा ली थी। मेरे देर में नहीं था कि मैंने वीडियो बनानी है, वैसे मैं आप दोस्तों के सामने रख देता हूँ। तो ये पर्ची है जिसमें ये पूरा नुस्खा लिखा हुआ है, और इसमें से मैंने ना दो चीज़ें अलग करवाई हैं, वो भी आप दोस्तों को बताता हूँ कि मैंने क्यों करवाई है। दो चीज़ें इसमें से मैंने अलग रखवाई हैं, वो भी आप दोस्तों के सामने रखता हूँ। और एक आजकल के टाइम में बहुत से मैंने तेल बनते हुए देखे हैं, औरतें भी बनाती हैं, मर्द हजरात भी बनाते हैं। वो ये करते हैं कि ये चीज़ें लेके तेल में जला लेते हैं, तेल में पका लेते हैं। तो उससे होता यह है कि ये तेल में जल तो जाते हैं, लेकिन जो इसके असरात हैं वो तेल में शामिल नहीं होते हैं। वो जब जल जाते हैं वो ज़ाया हो जाते हैं, जो इसके असरात होते हैं, जिसका हमने फ़ायदा लेना है। तो इसका तेल बनाने का तरीकाकार ये होता है कि सबसे पहले तो हम इसको पानी में भिगो के रखेंगे, तकरीबन 48 घंटे या 2 दिन इसको पानी में भिगो के रखेंगे। वक्तन ब वक्तन दिन में 1 या 2 बार इसको पकाएंगे भी। फिर आखिरी टाइम में जाके इसको थोड़ा सा ज़्यादा पकाएंगे कि जितना हमने पानी डाला है उसका हाफ रह जाए या उसका तीसरा हिस्सा रह जाए। फिर वो जो पानी होगा वो हमने तेल में पकाना होता है। तो मुकम्मल तरीकाकार आप दोस्तों के सामने रखेंगे। और सबसे पहले ये चीज़ें, इसमें बालजड़ है, तेज़पात है, रीठे हैं, आंवला है, और रतन जोत है, छड़ेला है, और मेहंदी के पत्ते हैं, खसकाश है, कलवंजी है, रोजमेरी है, काहू है। ऐसी कई चीज़ें इसमें मैंने मिक्स करवाई हैं। तो ये मैं फ़िलहाल अपने घर के लिए बना रहा हूँ, तो इसलिए आप दोस्तों के सामने भी रख रहा हूँ कि हम इसको बनाएंगे कैसे। तो ये जो दो चीज़ें हैं, इसमें खसकाश है और कलवंजी है। इसको मैंने इसलिए अलग रखा है कि इसमें थोड़ा सा हम पहले रगड़ा लगाएंगे और फिर उसके बाद इसमें मिक्स करेंगे, ताकि इसके जो असरात हैं वो मुकम्मल तरीके से निकल जाएं। तो सबसे पहले तो ये चीज़ें आप दोस्तों को दिखाता हूँ डाल के। तो ये चीज़ें हैं सारी, तकरीबन इसमें ये तेज़पात वगैरह आ गए। तो सारी चीज़ें इसमें मिक्सी हैं। तो अगर हो सके तो हम इसको भी थोड़ा सा कूट लेंगे, तो इसके असरात जो हैं वो भी बाहर आ जाएं, और इसको भी थोड़ी सी चोट लगा, लेकिन इसकी ज़रूरत नहीं होती है, तो ये ऐसे ही इसको खोल दिया जाता है। तो ये 2-3 चीज़ें ऐसी हैं कि जो हम इसको ना थोड़ी सी कोशिश करेंगे कि इसको भी हल्का हल्का सा चोट लगा लें। तो ये चीज़ें मैंने डाल दी हैं। तो इसमें से ये चीज़ है जो थोड़ी सी हम हल्की सी इसको चोट लगाएंगे। इसका दाना होता है कि अगर पानी में चला जाए ना ये फूल जाता है। तो हम इसको ऐसे करेंगे, थोड़े से कोट लेंगे कि जिससे इसका ना अंदर के जो असरात हैं वो भी अच्छे तरीके से पानी में शामिल हो जाएं। दूसरी चीज़ भी आप दोस्तों को दिखा देता हूँ। तो उसमें ये कलवंजी है, ये देखें कलवंजी को मैंने हल्का हल्का सा कूट लिया है कि इसके जो असरात हैं वो निकल आए। ये देखें, तो ये हम शामिल करेंगे। और उसके बाद ये खसकाश को भी मैंने थोड़ा सा रगड़ा बस हल्का हल्का से रगड़ा लगाना होता है कि ये जो है ना थोड़ा सा दाना पिस जाए। तो अब इसमें मैं ना ये तकरीबन किलो पानी है ये डालेंगे, और तकरीबन इसमें थोड़ा सा पानी ज़रूरत पड़ी तो हो डालेंगे। तो इसको तकरीबन 2 दिन हम इसको ऐसे ही रखेंगे, इसको अच्छे तरीके से भिगो के, और इसको ऐसा ऐसा पकाते भी रहेंगे तकरीबन 5-5 मिनट रोज़ाना का, थोड़ा थोड़ा सा दिन में इसको सेका लगाते रहेंगे। फिर आखिरी टाइम में इसको अच्छे तरीके से पकाएंगे कि जो इसके असरात हैं वो पानी में शामिल हो जाएं। तो अभी इसको ढक के रखते हैं। तो जैसे जैसे हम इसका काम करते जाएंगे तो आप दोस्तों के सामने वीडियो बनाते जाएंगे। ये जी अपना वही सामान जो 3 दिन पहले हमने इसको, तो तकरीबन 3 दिन हो चुके हैं इसको। तो आज हम इसको तकरीबन दरमियानी दिनों में मैंने इसको 2 से 3 बार हल्का हल्का सा पकाया था। तो आज इसको मुकम्मल पकाएंगे कि इसका जो पानी है ना वो आधा रह जाए। तो फिर उसके बाद जो काम करना है वो आप दोस्तों के सामने करते जाएंगे। फ़िलहाल हम इसको पकाते हैं कि इसका पानी आधा रह जाए, और जो जड़ी चीज़ें डालनी हैं इनका असर अच्छे तरीके से पानी में शामिल हो जाए। ये हमने इसको निचोड़ लिया। ये जो है इसका इजाफी सामान जो ख़राब
जिसमें से हमने इसको अरक निकालना है। तो ये अरक है, तो इसमें हम अब डालेंगे ये सरसों का तेल है। इसमें हमने 2 तेल और डालने हैं, एक तिलों का डालेंगे और एक जो अरंडी का जो तेल होता है वो डालेंगे। बाकी और इजाफी तेल भी वैसे डाल सकते हैं, लेकिन हम नहीं डाल रहे, हम सिर्फ ये सरसों के तेल में पकाएंगे। तो ये सरसों का तेल डालेंगे इसमें। तो इसको हम पकाएंगे। तो जब इसका पानी खुश्क हो जाएगा, तकरीबन पानी का 3 हिस्से खुश्क हो जाएगा, 1 हिस्सा रह जाएगा, तो उसके बाद जाके हम तकरीबन खुश्क होने के करीब करीब ही हम जो तिलों का तेल है वो डालेंगे और साथ जो अरंडी का तेल है वो डालेंगे। फिर इसको पका देंगे। तो पकाने के बाद जो आखिरी जो लुक होगी अब वही आप दोस्तों के सामने रखेंगे कि तैयार होने के बाद कैसा कि इसमें पानी को कोई ज़रा वगैरह मौजूद ना हो। ये जो अपने तेल की पकाई हो रही है, तो ये यहाँ से आपको पता चल जाएगा कि पानी खुश्क हुआ कि नहीं हुआ। ये देखना आपको पता चल रहा होगा कि अभी इसमें पानी मौजूद है। जब ये खुश्क हो जाएगा, ये अकेला तेल रह जाएगा, फिर उसके बाद जो है इसमें तिलों का तेल और अरंडी का तेल इसमें मिक्स करेंगे। ये जी अपना तेल तैयार हो चुका, देखें पानी बिल्कुल भी नहीं है। और इसमें मैंने तिलों का तेल डाला है तकरीबन कोई 1/2 लीटर। तो ये अरंडी का तेल 2 शीशी डाली मैंने। तो अभी इसको थोड़ा सा ठंडा होने देंगे, तो फिर इसको किसी शीशी में महफूज कर लेंगे।